सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। कोई संस्कृत में कुछ बोलेंगे? संस्कृत में कोई बोलना चाहेंगे? हाँ प्रभा जी, आप बोलेंगी कुछ? पत्र साधवः न वने वने। आप लीजिए दीपालिका जी, आप ले लीजिए। हाँ वो शायद भूल गए हैं। और मैं कोई गीता के बोलना श्लोक चाहेंगे बोल कुछ? सकती हूँ। गीता के श्लोक बोल सकती हूँ। हाँ जी, चलिए आप गीता के श्लोक बोल लीजिए। हाँ जी। ओम सबको सादर नमस्ते। परित्रायाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा मा भोक्ष्यसे महीम्। यस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेययुद्धधाय कृतानिश्चयः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्या ददन् सम्भवः। यज्जात् भवति पर्जन्यो यज्जः कर्म समुद्भवः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मः ते सख्ये सत्वं कर्मणि। धन्यवाद। 2 गलतियां तो हुई होंगी इसमें। शोभनम शोभनम। थोड़ा सा अपना उच्चारण शुद्ध कर लीजिएगा पढ़कर। उच्चारण में कई जगह आपके गलतियां हैं, ठीक है? तो पढ़ के आप देख कर आप पढ़िए, है ना? ठीक ठीक। आइए, हमें यहाँ पर यही तो सीखना है कि जो संस्कृत हम पढ़ रहे हैं शुद्ध पढ़े। हाँ जी हाँ जी। शुद्ध होना चाहिए। चलिए अभी ठीक है। इसकी मौजमानी प्रैक्टिस नहीं हुई ना। हाँ जी, गलतियां हाँ हुई जी। हैं। हाँ, जो बोलना हो उसे पहले से एक बार हम पढ़ के देख लें तो थोड़ा सा
ठीक हो जाता है। ये तो अच्छा, अचानक मैंने बोल दिया, अचानक बोल दिया, मैंने कोई कहा बात ये नहीं, आप। बहुत अच्छा आपका प्रयास है, बहुत अच्छा। और गुरु अठारह जी मैंने अभ्यास कैसा बोला? पूछना है, कोई शंका है 18 अभ्यास में? नहीं। 18 अभ्यास में किसी को कुछ पूछना है? नहीं 18 में नहीं। अभी काफी लंबा समय हो गया, शायद 2 वीक निकल गए संस्कृत के तो। हाँ जी हाँ जी, हम तो हर बार ट्राई करते थे, आप पे सीखा है। आगे बढ़े फिर दीपालिका जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, चलिए अभ्यास 19। पिछले अभ्यास में करिन नया शब्द आया था, करिन, पक्षिन, दंडिन, इसके रूप हमने सीखे थे। तो ये अभी है राजन, मूर्धन, ये पुल्लिंग है। तो है नकारांती, लेकिन ये पुल्लिंग है और वो नपुंसकलिंग थे। तो राजन यानी राजा, मूर्धन यानी सिर, तक्षण बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, और ख है, ये मेरे में मिसप्रिंट हो रहा है, किसी के पास है पूरा तो बोलिए, ये 3 नंबर ख में क्या है? ये है वृद्ध वृत वृत या वृद्ध, वृत बढ़ना वृत या होना। वृत 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 ये ना होना। वृद्ध है। हाँ हाँ वृत। जी। अच्छा जी, इक्ष ठीक है। बाद में हाँ इक्ष। हाँ, वृत्त है, वृत्त, वृत्त यानी होना, ईक्ष यानी देखना। ये ख विभाग में क्रियाएं हैं, धातुएं। हाँ जी। भाष कहना, कुर्दु कूदना, यत यत्न करना, रम लगना या रमण करना, वंद वंदना करना, शिक्ष सीखना, कंप कांपना, परा अय, पला होगा यहाँ पर शायद, परा अय लिखा है, पला होगा तभी तो पलाय होगा, मिसप्रिंट है शायद। पलाय भागना। हाँ, पलाय भागना, चेष्ट चेष्टा करना, आलंब सहारा लेना, ध्वंस नष्ट होना। अब ग विभाग है, ग विभाग में अन्यथा, नहीं तो, शीघ्रम शीघ्र, सहसा एकदम, किंचित कुछ, ये अव्ययवाची शब्द हैं। सूचना में राजन से लेकर तक्षण तक राजन के तुल्य रूप चलेंगे, और वृत्त से लेकर ध्वंस तक जो धातुएं हैं उनके सेव के समान, आपने आत्मनेपदी धातुओं के समान चलेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अति, अतः, अंति, परस्मयी पद वाले धातुओं को पढ़ रहे थे। लेकिन पिछले अध्याय से शुरू हुआ है आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग। तो सेव धातु का हमने पढ़ा था, सेव, सेवते, सेवते, सेविते, सेवंते। तो इसके बाद ये राजन से लेकर तक्षण तक एक समान चलेंगे। तो जो राजन शब्द है इसका आप निकालिए, पेज नंबर 67, 66 पेज पर है। 66 पेज पर निकाल लीजिए। सभी देखेंगे, निकाल लिया सभी ने? हाँ हाँ जी। जी। तो राजन से बनेगा प्रथमा विभक्ति में राजा, राजानऊ, राजानः, राजानम,
राजानौ राज्यः राज्या राज्यभ्यां राजभि राज्ये राजभ्यां राजभ्यः राज्यः राज्यभ्यां राजभ्यः राज्यः राज्योः राज्यां राज्यी या राजनी दो शब्द बने हैं यहाँ। राज्य भी बोल सकते हैं और राजनी भी बोल सकते हैं। और राज्यो राजसु, हे राजन हे राजानौ हे राजानः। तो अब इसी के समान दूसरे जो शब्द हैं उनके सेम ऐसे ही बनेंगे। तो इसमें से आपको प्रयास करना है। निकालिए कौन सा है दूसरा। राजा के बाद में कौन सा है? राजन के बाद में मूर्धन। मूर्धन का बनाने का प्रयास करिए। हाँ जी, कौन बनाएंगे? मैं जैसे बनाऊं? राजन का बनाए ऐसे ही सेम वही तरीका रहता है बनाने का। आचार्य जी मैं बनाऊं? हाँ जी, बनाइए। मूर्धा मूर्धा नौ हम्म मूर्धानः हम्म मूर्धानम् हम्म मूर्धानौ मूर्धनः हम्म मूर्धना मूर्धाभ्यां मूर्धभि मूर्धने मूर्धभ्यां मूर्धभ्य मूर्धनः मूर्धभ्यां मूर्धभ्य मूर्धनः मूर्धनो नहीं, मूर्ध बना नहीं, मूर्धनानाम्। ये आएगा यहाँ पर मूर्धे मूर्ध्य ऐसे आएगा, मूर्धनः नहीं आएगा। हाँ जी। अच्छा हाँ, मूर्धने मूर्धभ्याम मूर्धन्याम मूर्धभ्य मूर्धनः मूर्धनभ्याम मूर्धनभ्य मूर्धनः मूर्धनो मूर्धना मूर्धनाम मूर्धनी मूर्धनो तो ये जोड़ने हैं। ये साइड में जो मूर्धनसु। संक्षिप्त रूप दिया है ना, संक्षिप्त रूप दिया है साइड में, उनको ही जोड़ के बन जाएंगे। इनको ही जोड़िए, हाँ ठीक है। जी। दूसरा हाँ, बनाइए तक्षण। तक्षण तक्षा तक्षा तक्षानौ तक्षानः तक्षानम तक्षानौ तक्षानः तक्षना। यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं। तक्षना तक्षभ्याम तक्षभी तक्षने तक्षभ्याम तक्षभ्यः तक्षनः तक्षभ्याम तक्षभ्यः तक्षः तक्षनोः तक्षनाम तक्षनी तक्षनोः तक्षशु। हे तक्षन हे तक्षानौ हे तक्षानः। हाँ जी। हो गए पूरे। हाँ जी। ऐसे आत्मन शब्द भी है एक, आत्मा का भी बना सकते हैं इसी तरह से। आप प्रयास करेंगी वंदना माता जी आत्मा का? हाँ, आप करिए। हम्म हम्म आत्मनः आत्मने आत्मनः। हम्म आत्मनः आत्मनः।
पर ये इसमें ना ये जुड़ा हुआ है जो ज्या है ना, ज्या उसमें जुड़ा हुआ है ना। हाँ, इसलिए यहाँ पर हम्म। आत्म नाम, हाँ। हम्म। ये आत्मानव, आत्मानव बड़ी आ की मात्रा है, आत्मानव। के आत्मानः, वहां पर भी बड़ी आ की मात्रा है, आत्मानः। हाँ, है ना, ठीक है। इसके बाद व्याकरण में राजन शब्द के रूप ये हमने देख लिए अभी। लोट लकार है और यण संधि है। अभी यहाँ पर संधि शुरू हो गई है, यण संधि है और तृतीया विभक्ति। अभी तक हमने द्वितीय विभक्ति के वाक्यों का प्रयोग देखा था, यहाँ से तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। पहला, राजन शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। दूसरा है सेव धातु के, पिछली कक्षा में हमने लंग लकार और लट लकार 19 चल रहा है। तो सेव धातु का अभी इस अभ्यास में लोट लकार बताया जाएगा। तो लोट लकार हमारा है 90 पेज पर, देखिए 90 पेज निकालिए। पिछली कक्षा में हमने लट लकार देखा था, अभी लोट लकार। सेव धातु कैसी है? आत्मनेपदी, ठीक है ना। आत्मनेपदी के जो प्रत्यय होते हैं वो कैसे होते हैं? ते आता है पीछे, ते अते अते एते अंते। और उसमें कैसा आता है परस्मैपदी में? ती तह अति अतः अंति। ये उसकी पहचान है, इससे हमें ध्यान रखना है। तो लोट लकार में सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवावहै, सेवामहै। तो अब यहाँ पर जो दूसरी धातुएं हैं उनका भी इसी के समान बनेगा। दूसरी कौन कौन सी धातुएं हैं? देखिए, व्रत से लेकर ध्वंस तक। तो व्रत जो है ईच है, व्रत है, भास है, कूर्द है, यत है। एक दो का बना लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रयास करिए, कूर्द का बनाइए, कूर्द धातु का बनाइए। हम्म 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 कूर्दस्व। हम्म हम्म कूर्दध्वम, कूर्दई,
कूर्दई। जो दो मात्रा होती है ना एक ही, इसको हम ऐसे बोलते हैं तो थोड़ा अलग हो जाता है। कूदा महई, कूदा वहई, है ना, से वही। तो वो स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ पर दो मात्राएं हैं, नहीं तो ए से वे और से वे से वे उसमें ज्यादा अंतर नहीं रहता है ना। हाँ, दूसरे का बना लीजिए, दूसरे का बना लीजिए। ठीक है, भास का बनाइए। भास का कौन बनाएंगे? मैं बनाऊं? हाँ जी, नमस्ते मुनि जी। हाँ जी नमस्ते। भाष्य का? हाँ जी। अच्छा। भाष्यताम, भाष्यताम, भाषन्ताम, भाषस्व, भाष्ये, भाष्यथाम, भाषद्वम, भाषै, भाषै, भाषावहै, भाषामहै। ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे? हाँ जी। चलिए ठीक है, इसी तरह से सबका बन जाएगा। हाँ, माता जी आप बोलना चाह रहे, वंदना माता जी। मैं बोलूं? ओ, वंदना माता जी ने हाथ उठाया हुआ है। अच्छा अच्छा, देख रहे हैं कोई कागज। यतताम, यतेताम, यतन्ताम, हम्म यतस्व, हम्म यतैथाम, यते था। यतेथाम, यतध्वम, हम्म यतै, यतई। यतावहै, यतामहै। ठीक है, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या 3-4 का बना के देख लेते हैं तो वो प्रैक्टिस हो जाती है, थोड़ा अभ्यास हो जाता है। एक बोलता है, दूसरे सुनते हैं तो उसको भी। हाँ, आप बोलना चाह रही हैं प्रभा जी, बोलिए। मैं बोलती हूँ, इन्होंने उसका बोला, मैं बंद का बोलती हूँ। हाँ बोलिए, कंप का बोलिए, शिक्ष का बोलिए, किसी का बोलिए। शिक्षा बोल देती हूँ। शिक्ष, शिक्षताम, शिक्षेताम, शिक्षन्ता, शिक्षणता। शिक्षस्व, शिक्षेथाम, शिक्षध्वम, हम्म ध्वम, शिक्षे, शिक्षई। शिक्षावहे, भाई सब लोग इसको शिक्षामहे। करेक्शन करें। जो दो मात्रा वाला है उसको शिक्षे नहीं बोले, वो एक जैसा ही लगता है। शिक्षई शिक्षै, ऐसा बोलिए। अच्छा, शिक्षई, शिक्षई। शिक्षई ऐसे हाँ बोलते हैं ठीक ना। है। ए आई, हाँ ओ हाँ हाँ। औ। अच्छा, फिर ये मिसप्रिंट है इसका मतलब। शिक्षई, शिक्षा, शिक्षा वहे, हाँ, वही वही, वही। शिक्षा महे। शिक्षे वा वही, शिक्षे वा महई, वही। है ना। इसको ऐसा ही उच्चारण करा करें सभी। आई आई आई, औ हाँ औ जी। औ। उससे क्या है, हम्म, स्पष्ट आता है उच्चारण। नहीं तो वो ऐसा ही लगता है कि वो एक मात्रा वाला ही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया व्रत आदि के लट में ये रूप होते हैं। वर्तते, इच्छते, भासते, कूदते, ये उन्होंने बना के बताया है। ये हमने अभी सभी बना के देख लिए। लोट लकार का देखा है, उनको हम लट लकार का भी बना सकते हैं, जैसा कि सेव धातु का बनाया था पिछली कक्षा में। ठीक है, अब अभ्यास 8-9 में दिए तृतीया के नियमों का पुनः अभ्यास करें। ये आपको रिवीजन करना है, ये दोनों अध्याय का, तृतीया विभक्ति का।
कौन कौन से नियम बताए हैं तृतीया विभक्ति में, वो आपको देखने हैं। अब है नियम 53। यण संधि, यण संधि है इको यण ची। सूत्र है इसका इको यण ची। तो एक जो प्रत्याहार है उसमें कौन कौन से होते हैं वर्ण? य र ल व। नहीं नहीं नहीं, एक में ई ई ये वाले नहीं, ई उ री और री। एक के अंदर आते हैं ई उ री। हाँ। और यण में आते हैं य र व ल। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों प्रत्याहार से इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि सामने वाला जो स्वर है वह समान नहीं हो। एक तो स्वर होना चाहिए, दूसरा वो समान स्वर नहीं होना चाहिए। ई के सामने ई आ जाए ऐसा नहीं, ई के सामने उ हो, ओ हो, आ हो, इनमें से कोई भी हो। ठीक है, तो यण संधि होती है। तो वहां पर कैसे रहेगा नियम? ई को य, अगर ई और ई के बाद में कोई स्वर है तो उसका हो जाएगा य। ई को य, उ को व, री को र, री को ल हो जाता है। ठीक है, यदि बाद में कोई स्वर हो तो सवर्ण वैसा ही स्वर्ण ना हो, यानी सवर्ण स्वर नहीं होना चाहिए, अन्य कोई भी स्वर चलेगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, क्षमा कीजिए, एक मिनट जरा मेरे को दर्द पीना पड़ेगा। बधू औ बधवऊ, गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा, गुरुवाज्ञा। री का क्या बन जाता है? र, और री का ल। तो गुरु का यहाँ पर जो रू में ऊ की मात्रा है उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ? वाह बन गया, वाह बन गया, और जो रा है वो ऊपर उड़ गया, गुरुवाज्ञा। ठीक है, पितरी आ। अब यहाँ पर जो री है उसका रा बन गया, पित्रा। री का र बन गया, पित्रा। धात्री जमा अंश, धात्रंश, यहाँ पर भी र बन गया। री जमा आकृति, लाकृति। री का ल बन जाता है, री का र बन जाता है। ये याद रखना है यण संधि में। ई को य, उ को व, री को र, री को ल। चाहे तो वो छोटे हो चाहे बड़े हो, ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो, लेकिन सामने वाला जो स्वर है वो समान सवर्ण नहीं होना चाहिए, उनसे अलग होना चाहिए। यदि ऊ है तो सामने ई आ सकता है, अगर ई है तो सामने ऊ आ सकता है, लेकिन समान स्वर नहीं होना चाहिए, ये इसका नियम है। ठीक है, तो अभी दूसरे भाग पर आ जाइए। राजा राज्यम करोति। अब जो हमने राजन का पढ़ा है, राजन का जो
वो पढ़ा है ना, रूप, उसका प्रयोग होगा यहाँ पर, और आत्मनेपदी धातुओं का भी प्रयोग होगा जो धातुएं अभी आई थी। राजा राज्यम करोति, राजा राज्यम करोति, राजा राज्य करता है। राजानम पश्य, अब ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है राजानम, तो राजा को देखो, पश्य लोट लकार आ गया, राजा को देखो। राज्या सह मंत्री वर्तते, अब राज्य कौन से विभक्ति का है? तृतीय विभक्ति है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सह आ रहा है, हमेशा सह का प्रयोग होता है तो तृतीय विभक्ति के साथ होता है। ये एक नियम, हमको इस तरह से नियम याद रखने पड़ेंगे, है ना। राजा के साथ मंत्री है। राज्य राजाम राज्याम कुरु, अन्यथा स कोपिष्यति। आचार्य जी आपने गलत पढ़ा गया है। राजा आज्ञा पालन पालय, राज्ञ आज्ञा पालय, अन्यथा स कोपिष्यति। मेरे में गलत लिख रहा है शायद। हाँ, तो यहाँ पे है राज्ञ आज्ञा पालय। हाँ, आज्ञा है, वही तो मैं देख रही हूँ कि ये तो बैठ नहीं रहा है, राज्य ये बैठ नहीं रहा है। आज्ञा पालय, राजा की आज्ञा का पालन करो, नहीं तो वह गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा जी, है ना। कोपिष्यति कौन सा लकार है? कोपिष्यति ये भविष्य काल, भविष्य काल आ गया, लीट लकार है ना जी। बालकस्य मूर्धनि फलम अपतत, बालक के मूर्धनि यानी सिर, सिर पर, सप्तमी विभक्ति है ये मूर्धनि, बालक के सिर पर फल गिरा, अपतत लंग लकार, ठीक है। तक्षा कार्यम करोति, ये तो एक वचन है तक्षा। तक्षा का क्या अर्थ है? बढ़ई, बढ़ई, बढ़ई कार्य करता है। अत्र रामः वर्तते, यहाँ राम है। स ईक्षते, वह देखना है ना, ईक्षते का अर्थ। वह देखता है। भासते बोलता है, कूदते च और कूदता है। सपुत्रम ईक्षताम, वह पुत्र को, अब ये आ गया कौन सा? लोट लकार, वह पुत्र को देखे, वह पुत्र को देखे। वचनम भासताम, वचन सुने। कूदताम, कूदे। यतताम, यत्न करे। रमताम, लगा रहे या रमण करे। त्वम गुरुम वंदस्व, तुम गुरु की वंदना करो। विद्याम शिक्षस्व, विद्या सीखो। ज्ञानम लभस्व च, और ज्ञान को प्राप्त करो।
ये सब लोट लकार है। अहम चेष्टई वर्धे, मैं चेष्टा करूं, बढ़ूं, मोदई प्रसन्न हूं, दुखम सहई च, और दुख को सहूं। दुर्जनः पलायताम, दुर्जन भागे, वंदे मातरम, माँ की वंदना हो, वंदे मातरम। अब संस्कृत बनानी है, आप सभी प्रयास करेंगे। राजा आ रहा है, हाँ जी, राजा आ रहा है। सबसे सिंपल वाक्य है दीपालिका जी, राजा आ रहा है। नृपः आगच्छति। राजा को नमस्कार करो, राजा को नमस्कार करो। यहाँ पर जो है नम धातु है, तो कौन सी विभक्ति आएगी? नम के साथ चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ राजन शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। चतुर्थी में क्या आता है? राज्ये, राज्ये। राज्ये नमन कुरु। राजा के साथ सेनापति है। जहाँ पर साथ वाला आ जाए ना, तो वहां पे समझ लीजिए वहां तृतीया विभक्ति लगेगी दीपालिका जी। जब साथ वाली चीज आ जाए तो समझिए कि तृतीया विभक्ति लगेगी वहां। अब तृतीया विभक्ति लगा दीजिए राजा की। राजा का तृतीया विभक्ति में क्या आता है दीपालिका जी? राज्यः सेनापति वर्तते। राज्या, राज्य आता है। राज्यासः राज्यः सेनापति वर्तते। सेनापति अस्ति। राजा को धन दो। अब देने वाली उसके साथ में भी कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी। अब क्या है, हमें ये सारे नियम अपने दिमाग में रखने होंगे कि कौन से उसमें कौन सा नियम लगेगा। अब धन देने के लिए कौन सी विभक्ति प्रयोग करते हैं? चतुर्थी विभक्ति। हाँ, राज्य धनम यच्छ, धनम यच्छ, नहीं, धन दो। धनम देही भी आ सकता है ना? हाँ, धनम देही आ सकता है। और ये लोट लकार है ना, धन दो, तो यहाँ पर क्या आएगा? यच्छ। या तो यच्छ आएगा या देही आएगा, दो ही आएंगे। ठीक है। राजा का राज्य बढ़े, राजा का राज्य बढ़े। अब राजा का चिन्ह कौन सी विभक्ति में आता है दीपालिका जी? षष्ठी का है, जो है वो कौन सी विभक्ति का चिन्ह है? षष्ठी आएगी। मुझे ना दीपालिका जी को थोड़ा शुरू करने दीजिए, इनको थोड़ा अच्छा, मुझे इनको स्टार्टअप करना है। हाँ, का कौन सी विभक्ति में आता है?
हाँ, षष्ठी विभक्ति में आता है, तो अब राजा में षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए। हम्म हम्म राज्य राज्यः राज्यम बढ़े, वर्धताम बढ़ने के लिए वर्ध है ना, वर्ध, बढ़ते नहीं, वर्धताम, वर्धताम आएगा ना। वर्धताम, वर्धताम। लोट लकार आज शुरू किया है ना, लोट लकार बनेगा बड़े। हाँ, राज्यः राज्यम वर्धताम। हाँ, वर्धताम। बालक का सिर सूंघो। हाँ, तो बालक में क्या आएगी षष्ठी विभक्ति? बालकस्य, बालकस्य। बालकस्य सिर सूंघो, बालकस्य मूर्ध, सिर में सूंघो आएगा ना, मूर्धनी। सूंघने के लिए कौन सा है? सूंघने के लिए आया होगा ना कोई धातु इसमें। जिग्र है ना धातु, जिग्र माने सूंघना। जिग्र मैंने सूंघना। जिग्रतु है ना, जिग्रतु सूंघो। बालक का सिर सूंघो, तो जिग्र, सिर्फ जिग्र आएगा, जिग्र। बालकस्य मूर्धनि जिग्र। ठीक है। आचार्य जी मूर्धनम नहीं आएगा? बालकस्य मूर्धनम। सिर, सिर पे सूंघो, सिर पर सूंघो या सिर को सूंघो। अगर सिर को सूंघो है, को लिखा हुआ है। बालक का सिर सूंघो। हाँ, बालक का सिर सूंघो, तो या तो सिर पर सूंघो ऐसा होगा तब तो सप्तमी आएगी, या द्वितीय आएगी मूर्धनम। मूर्धनम भी लगा सकते हैं, मूर्धनी भी, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, बालकस्य मूर्धनम जिग्र। मूर्धनम जिग्र। शिष्य के सिर पर फूल गिरा। शिष्य के सिर पर फूल गिरा, यहाँ पर भी वही आ रहा है दीपालिका जी। शिष्य के, का, के, की, वही आ रहा है ना षष्ठी विभक्ति। फिर ये जैसे वो बालक से बना, यहाँ पर शिष्यस्य, शिष्यस्य। सिर पर, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आएगी, मूर्धनी। शिष्यस्य मूर्धनी पुष्पम अपतत। बढ़ई इधर आ रहा है। तक्षा इतः आगच्छति।
या अति भी लिख सकते हैं। अत्र आगच्छति, तक्षा अत्र आगच्छति। विद्या पढ़ो नहीं तो दुख होगा। विद्याम पठ अन्यथा दुखम भविष्यति। वह स्वभाव से सज्जन है। बनाइए माता जी। वह स्वभाव से सज्जन है। आपका माइक आपका अनम्यूट करिए। स्वभावेन या प्रवृत्तिया सज्जन सज्जन अस्ति। अस्ति, सज्जन अस्ति। वह आंख का काड़ा है। ये ना सब तृतीया विभक्ति के प्रयोग हैं। सह नेत्रेण काणा अस्ति। नेत्रेण काण अस्ति। स्वभावेन सज्जनः अस्ति। विवाद मत करो, ये भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। अलम विवादेन, अलम विवादेन। यहाँ सुख हो, अत्र सुखम भवेत्, अत्र सुखम भवेत्। अत्र सुखम वर्धताम भी आ सकता है। वर्धनाम, वर्ध का मतलब तो बढ़ना है ना माता जी। हाँ, वर्तता, हाँ वर्तता में आ सकता है। हाँ, वर्धताम ही बोला मैंने। हाँ वर्तता में। वह लता को देखे। सह लताम पश्यताम ईक्षताम। वह सत्य बोले। सह सत्यम भासताम भाषताम। तू वृक्ष से नीचे कूद। त्वम वृक्ष से नीचे अलग होने में हो रहा है। कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। वृक्षात अधः कूर्दस्व। त्वम वृक्षात नीचे कूर्दताम। अधः भी आ सकता है ना। हाँ अधः, अधः, हाँ अधः, नीचे, किसके नीचे के लिए, नीचे के लिए क्या आ रहा है? अधः। हाँ अधः, अधः भी आ सकता है। अधः भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। नीचे भी आ दोनों सकता प्रयोग कर सकते हैं। तू पढ़ाई में यत्न कर। त्वम विद्याम यत्न यत्न यतस्व, यतस्व, यतस्व। त्वम पठने यतस्व। तू काम में लग। त्वम कार्ये रमस्व। रम रम रमस्व भी आ सकता है। रमस्व, 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 रमस्व आएगा। मैं गुरु की वंदना करूं।
अहम गुरुम बंदई, अहम गुरुम बंदई, मैं विद्या सीखूं। अहम विद्याम शिक्षई, दुर्जन सहसा कांपे। दुर्जनः कांपने के लिए कांपता नहीं है कि अलग दिया है। कंपताम, क्या दिया है? दुर्जनः सहसा कंपताम। हाँ, कंपताम। चोर शीघ्र भाग जावे। चौर दोबारा बोल दीजिए ये सेंटेंस। पलायताम। नहीं, दुर्जन सहसा कांपे। दुर्जन सहसा कांपे। कंपताम बोला ना। नहीं, सहसा के लिए क्या आएगा? सहसा के लिए तो सहसा ही आएगा। सहसा ही हाँ जी। आएगा। सहसा अच्छा के लिए अच्छा सहसा ही है। अच्छा। सहसा यानी एकदम सहसा, संस्कृत का ही शब्द है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चोर शहर शुद्र का पड़ा अब गया। क्या है? शिष्य चेष्टा करे। शिष्य चेष्टा करे। शिष्य चेष्टा का चेष्टता में क्या है? चेष्टताम। चेष्टताम। शिष्य चेष्टताम। बालक पिता का सहारा ले। बालक पितुः आलम्ब आलम्ब आलम्बत, आलम्बताम। आलम्बत, आलम्बताम। सहारा ले, लोट लकार है। अच्छा। यह घर नष्ट हो। एतत् गृह ध्वंसताम। एतत् गृहम ध्वंसताम। हम्म, वह धन पावे और बढ़े। स धनम लभताम वर्धताम वर्धताम च। च। वर्धताम च। ठीक है। अब समय पूरा हो चुका है। नीचे ये देख लेते हैं। ये तो एक वचन द्विवचन बदलने वाला तो अब कर लेंगे। सेव लव ब्रद याच मुद व्रत सीछ कूद यत, इनके सभी को रूप लिखने हैं देखकर। गुरुजी ओके। 22वां सेंटेंस बता दीजिए। चोर शीघ्र भाग जावे। चोरः शीघ्रम पलायताम। अब यहाँ संधि करेंगे। यदि जमा अपि यद्यपि। इति जमा अत्र इत्यत्र। पठति जमा अत्र पठयत्र। पठतु जमा अत्र पठवत्र। मधु जमा अरि मध्वरी। पितृ जमा ए पितरे। धात्री जमा अंश धात्रंश। कर्त्री जमा आ कर्ता। कर्त्रा, तृतीया विभक्ति का कर्त्रा बन गया। जी। ठीक है। तो ये रूप आपको राजन के समान रूप भी लिखने हैं। राजन के पूरे रूप लिखने हैं। और सेव लव ब्रद याच ये धातुओं के रूप लिखने हैं सभी को। ठीक है। अभी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं अभी।
नहीं तो समय पूरा हो चुका है। दीपालिका जी शांति पाठ करें, या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। शांति पाठ करें। नहीं, अब हमारी कक्षा कब होगी? आपकी कक्षा मैंने आपको बोला हुआ है, अगर आपको कुछ शंकाएं हैं तो आप भेजिए, वरना मैं ना परसों बेंगलोर जा रही